स्वागत है आप सभी का पूजा ध्यानी क्लासेस में। आज हम जानेंगे छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने अंग होते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम छंद के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। जब भी हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो हम कुछ नियमों का ध्यान में रखकर उसकी रचना करते हैं, इसी को हम बंधन कहते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी कार्य को कुछ नियमों के साथ करते हैं वह बंधन कहलाता है, क्योंकि हम कुछ नियमों में बंध जाते हैं। तो छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति, विराम, तुक आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्दों की रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। अर्थात जब भी हम काव्य रचना में, जब हम कविता लिखते हैं या दोहे लिखते हैं, उन्हीं में हम छंदों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम कविता लिखते हैं और दोहे लिखते हैं या पढ़ते हैं उन्हें, तो हम कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं। उनकी मात्राओं का उच्चारण हमें कैसे करना है, मात्राओं की गिनती किस प्रकार होनी चाहिए, वर्णों की गिनती किस प्रकार होनी चाहिए, तुक किस प्रकार होना चाहिए शब्दों का, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसी नियमों को ध्यान में रखते हुए जब हम रचना करते हैं या किसी भी काव्य को पढ़ते हैं तो उसे हम छंद कहते हैं। इसके 7 अंग होते हैं: वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक और गण। अब हम एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में जानेंगे कि ये आखिर होते क्या हैं। अब सबसे पहले हम छंद के पहले अंग मात्रा के बारे में जानेंगे। मात्राओं को किस प्रकार हम काव्य रचना करते हुए ध्यान रखते हैं छंद में, इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले तो मात्रा 2 प्रकार की होती है। एक होती है लघु मात्रा, एक होती है गुरु मात्रा। लघु मात्रा हमारे किन किन स्वरों से मिलकर बनी हुई होती है? अ, इ, उ और री। आप इन्हें ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। गुरु मात्रा जो होती है वह आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आउ स्वर होते हैं। यहां पर हम जब इन मात्राओं की गणना करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? अगर इन स्वरों से युक्त वर्ण आता है तो उन्हें हम एक मात्रा गिनते हैं, क्योंकि वह लघु मात्रा कहलाती है। और जब इन स्वरों से मिलकर बने हुए वर्ण आते हैं तो उसमें हम 2 मात्राओं की गणना करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा कमला। अब क में अ स्वर है तो इसे हम एक मात्रा गिनेंगे। म में भी अ स्वर है, इसे भी हम एक मात्रा गिनेंगे। ला में 2 स्वर है, आ, अ भी है और आ भी है, अर्थात इसमें दीर्घ स्वर आ रहा है, गुरु स्वर आ रहा है, तो इसे हम 2 मात्रा गिनेंगे। 2 मात्रा को हम इस तरीके से लिखते हैं, अर्थात गुरु मात्रा को हम इस चिन्ह द्वारा प्रयोग करते हैं। अब इन मात्राओं की गणना के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर किसी शब्द में अनुनासिक या अनुस्वार लगा है तो उनकी गणना हम किस प्रकार करेंगे? अगर किसी भी वर्ण में अनुनासिक लगा है, जैसे फंसना, तो यहां पर आपको देखने में लग रहा है कि 2 मात्राएं हो गई है, परंतु जब यहां पर लघु स्वर होगा तो यहां पर एक ही मात्रा गिनी जाएगी। इसी प्रकार एक मात्रा यहां और यहां पर गुरु मात्रा। तो लघु, लघु और गुरु मात्रा। परंतु अगर यहां पर चांद लिखा हुआ होगा, चांद, तो इसकी गणना हम किस प्रकार करेंगे? अब यहां पर मात्रा के ऊपर जो है वह अनुनासिक लगा हुआ है, तो अब हम इसे गुरु मात्रा मानेंगे, अर्थात 2 मात्रा गिनेंगे। अगर लघु स्वरों के साथ अनुनासिक लगा है तो उसे लघु मात्रा में ही गिनेंगे, और अगर दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा के साथ अनुनासिक लगा हुआ है तो उसे हम गुरु मात्रा गिनेंगे। तो यहां पर गुरु और लघु आएगा।
तो ये तो था अनुनासिक का नियम। अब हम अनुस्वार का नियम जान लेते हैं। जब भी किसी शब्द में अनुस्वार लगा हो या विसर्ग लगा हो तो वहां पर हम मात्राओं की गणना किस प्रकार करेंगे। जैसे अंग, अतः, अंग में अनुस्वार लगा हुआ है, अतः में विसर्ग लगा हुआ है। अब यहां पर हम मात्राओं की गणना किस प्रकार करेंगे। जब भी किसी भी वर्ण के साथ अनुस्वार लगा होगा तो वह गुरु माना जाएगा। तो यहां पर यह गुरु माना जाएगा और यह लघु माना जाएगा। अनुनासिक में जब अनुनासिक लगा हुआ था तो जो हमारा लघु स्वर था वह लघु ही रहता है, परंतु जब अनुस्वार लग जाता है तो लघु स्वर भी दीर्घ मात्रा में गिना जाता है। इसी प्रकार विसर्ग में भी यहां पर तो लघु है ही, और जब इस वर्ण के साथ विसर्ग लग गया है तो यह गुरु कहलाएगा। अब संयुक्त अक्षर वाले शब्दों में या फिर जब किसी शब्द में आधे वर्ण लिखे हो तो वहां पर हम मात्राओं की गणना किस प्रकार करते हैं उन्हें जान लेते हैं। संयुक्त अक्षर, जब भी इस प्रकार के कोई भी वर्ण संयुक्त अक्षर वर्ण किसी भी शब्द में आ जाए, जैसे मैं एक शब्द लेती हूं रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, तो इस शब्द में यहां पर संयुक्त अक्षर से पहले हमारा लघु स्वर वाला वर्ण लिखा गया है, परंतु जब भी किसी भी शब्द में जब संयुक्त अक्षर आता है तो उसके पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ वर्ण या दीर्घ मात्रा वाला वर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर र जो है, हालांकि उसमें कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, परंतु हम इसे गुरु मात्रा में ही गिनेंगे, और ये तो हमारी गुरु मात्रा है ही। और जो हमारा अनुस्वार वाला वर्ण होता है वह भी हमारा गुरु मात्रा में गिना जाता है। अब यहाँ पर है लघु और लघु, तो संयुक्त अक्षर चाहे वह इन चारों में से कोई भी अक्षर अगर किसी भी शब्द में आ रहा है तो संयुक्त अक्षर से जो पहले वाला जो वर्ण होगा वह हमारा गुरु मात्रा ही गिना जाएगा। इसी प्रकार आधे वर्ण वाला उदाहरण देख लेते हैं, सप्ताह। अब यहाँ पर आधे वर्ण में कोई भी स्वर नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं ये स्वर रहित है। अब यहाँ पर जब भी किसी भी शब्द में आधे वर्ण आता है तो उस आधे वर्ण से पहले वाले वर्ण को हम गुरु वर्ण या गुरु मात्रा वाला वर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर स जो कि है वैसे लघु मात्रा, क्योंकि इसमें कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, परंतु इसके बाद वाला जो वर्ण है वह आधा वर्ण है, इसीलिए हम इसे गुरु गिनेंगे। इसी प्रकार ये वाला, इसे तो कुछ नहीं गिनेंगे क्योंकि ये स्वर रहित है। ता तो गुरु है ही क्योंकि इसमें आ का स्वर है। इसी प्रकार ह, ये हमारा लघु है। तो संयुक्त अक्षर और आधे वर्ण वाले जब कोई भी अक्षर जो होते हैं वह किसी भी शब्द में आते हैं तो उनसे पहले वाले जो वर्ण होते हैं वह दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा में गिने जाते हैं। छंद का दूसरा अंग होता है वर्ण। अब हम वर्णों की गणना किस प्रकार करते हैं वो जान लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, माता यशोदा हरि को जगावे। यहां पर हमें मात्राओं की गणना नहीं करनी है, केवल वर्णों की गणना करनी है। वर्ण छंद में हम केवल वर्णों की गणना करेंगे, जैसे एक वर्ण, दो वर्ण म और त, य, श, द, ह, र, क, ज, ग और व। तो यहाँ पर हम वर्णों की गणना इस प्रकार करते हैं, उनमें मात्राओं की गिनती नहीं की जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने वर्ण हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 11 वर्ण कहलाएंगे। छंद के दूसरे अंग वर्ण की बात करते हैं तो उसमें हम केवल और केवल वर्णों की गिनती करते हैं, उसमें मात्राओं की गिनती नहीं की जाती है। यह हम जब हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे आगे, मात्रिक छंद अलग होता है, वार्णिक छंद अलग होता है, इसे हम अभी आगे जानेंगे।
तो अभी हम जो है इसके दूसरे अंग के बारे में आपको बता रहे थे कि वर्णों की गणना किस प्रकार की जाती है। तो जब वर्णों की हम गणना करते हैं तो वहां पर हम मात्राओं को नहीं गिनते हैं, केवल जितने वर्ण होते हैं उन्हें हम गिनते हैं। छंद का तीसरा अंग होता है यति। यति जब भी हम बात करते हैं बीच बीच में रुकते हैं, विराम लेते हैं, तो उसे ही हम यति कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा विराम लिया है, थोड़ा सा हम रुके हैं, तो वहां पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। बिन पानी सब सून, यहाँ पर हमने एक पूर्ण विराम डाला है, तो ये एक दोहा है, तो इसमें हमने एक पूर्ण विराम डाला है, अर्थात अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर एक पूर्ण विराम डाला है। पानी गए न उबरे, फिर अल्प विराम है क्योंकि हम थोड़ा सा रुके हैं। मोती मानुस चून, अब यहाँ पर दोहा समाप्त हो गया है, इसलिए हमने दो पूर्ण विराम लगा दिए। तो जब भी हम किसी दोहे को या कविता को बोलते समय विराम लेते हैं या रुकते हैं, वहां पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो इसे ही हम यति कहते हैं। तो बोलते बोलते विराम लेना और उन्हें रोकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना, यही यति कहलाता है। अब हम इसके अगले भेद के बारे में जानते हैं, जो है गति। गति किसे कहते हैं? गति मतलब होता है प्रवाह। जब भी हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उसकी लय किस प्रकार आ रही है, उसको पढ़ने का प्रवाह किस प्रकार है, उसी को हम गति कहते हैं। जैसे हमने एक दोहा लिखा है यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुस चून। इसे पढ़ने की जो गति है और जो लय है, यही हमारी गति कहलाती है। किसी भी कविता को पढ़ने का ढंग और लय और प्रवाह ही गति कहलाती है। अब जानते हैं चरण के बारे में। चरण किसे कहते हैं? चरण किसी भी काव्य में या किसी भी दोहे में, जैसे दोहा है तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे चरण कितने हैं। छंद में जो है 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं, परंतु अधिकतर चरण जो होते हैं वे 4 माने जाते हैं। जैसे इस प्रकार के दोहे में आप देखेंगे तो 4 चरण हैं। यह एक चरण कहलाता है, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। इस प्रकार ये 4 चरण कहलाते हैं। तो कुल संख्या जो होती है वह अधिकतर 4 चरणों की होती है। पहला और जो तीसरा चरण होता है यह कहलाता है विषम चरण। पहला और तीसरे चरण को हम कहते हैं विषम चरण, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसे हम कहते हैं सम चरण। तो चरणों की संख्या 4 होती है, 4 से अधिक भी हो सकती है, परंतु अधिकतर जो है छंद में 4 चरण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 चरण आप देख सकते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। इन्हें हम पद भी कहते हैं और चरण भी कहते हैं। का अगला जो अंग होता है वह होता है तुक। अब किसे कहते हैं तुक? तुक का अर्थ होता है जब भी किसी भी शब्द में, यहाँ पे आप अंत में देख रहे हैं वर्णों की आवृत्ति जो है वह बार बार हो रही है। चून, सून, ना जो वर्ण है वह बार बार आ रहा है। तो कविताओं में अधिकतर आपने देखा होगा इस प्रकार के जो तुक मिलाते हुए शब्द है उनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो इसी को हम तुक कहते हैं। जब भी किसी भी काव्य में या किसी भी दोहे में आखिरी शब्द में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम तुक कहते हैं। छंद का आखिरी अंग होता है गण। गण जो होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। अब किस शब्द में कौन सा गण है हम किस प्रकार पहचानेंगे? गण 8 प्रकार के होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। और इन सभी के जो होते हैं कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए होते हैं कि यगण कौन से शब्द होंगे जिसमें एक पहले लघु मात्रा होगी फिर 2 दीर्घ मात्रा होगी। उदाहरण मैंने शब्द यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि य में लघु मात्रा है, श में दीर्घ मात्रा है, या गुरु मात्रा भी कह सकते हैं, द में गुरु मात्रा है। इसी प्रकार इन शब्दों के कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और इन चिन्हों के अनुसार ही हम देखकर बताते हैं कि इसमें कौन सा गण है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन गणों को याद किस प्रकार किया जाए। तो इसका एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर वह आपको याद हो जाता है तो इन्हें याद रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। छंद का आखिरी अंग होता है गण। गण जो होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। अब किस शब्द में कौन सा गण है
हम किस प्रकार पहचानेंगे? गण 8 प्रकार के होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। और इन सभी के जो होते हैं कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए होते हैं कि यगण कौन से शब्द होंगे जिसमें एक पहले लघु मात्रा होगी, फिर 2 दीर्घ मात्रा होगी। उदाहरण मैंने शब्द यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि य में लघु मात्रा है, श में दीर्घ मात्रा है, या गुरु मात्रा भी कह सकते हैं, द में गुरु मात्रा है। इसी प्रकार इन शब्दों के कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और इन चिन्हों के अनुसार ही हम देखकर बताते हैं कि इसमें कौन सा गण है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन गणों को याद किस प्रकार किया जाए। तो इसका एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर वह आपको याद हो जाता है तो इन्हें याद रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यमाता राज भानस लगा, ये इसका एक सूत्र है। यह मेरा अपना बनाया हुआ कोई सूत्र नहीं है, यह एक सूत्र दिया ही हुआ है गणों को याद करने के लिए। अब इस सूत्र से हम गण किस प्रकार याद करेंगे वो जान लेते हैं। हमें क्या करना है, 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। जैसे यमाता बनाया पहले हमने, यमाता, तीनों वर्ण हमने ले लिए। यमाता से य पहला वर्ण आ रहा है तो हमने लिख दिया यगण। य पहला वर्ण आया है तो हमने य से कौन सा गण बनाया है, यगण। अब मात्राएं देखिए किस प्रकार हम याद करेंगे। य में लघु मात्रा है, यहाँ पर भी लघु है। माँ में दीर्घ मात्रा है या गुरु मात्रा है, यहाँ पर भी गुरु है। और ता में भी गुरु मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु है। सिर्फ आपको यह जो है सूत्र जो है वह याद करना है। इसी प्रकार हम सारे गण बनाएंगे। यह तो था यगण का। अब इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। य के बाद कौन सा वर्ण है, म है। फिर से 3 वर्णों का ग्रुप ले लेंगे, म, त और र वाला। तो म से हो गया मगण। अब मात्राएं देखिए किस प्रकार आएगी। गुरु, क्योंकि माँ पे गुरु मात्रा है तो यहाँ पर गुरु आ गया। ता पे भी गुरु है, यहाँ पर गुरु आ गया। र पे भी गुरु है, यहाँ पर गुरु आ गया। तो मगण में कौन सी बन गई है, गुरु, गुरु, गुरु। तो अगर आपको कहीं पर भी इस प्रकार के मगण, यगण, तगण पूछे जाएं तो आपको पहले ये सूत्र लिख लेना है और इस प्रकार आप सूत्र के अनुसार जो है वे देख सकते हैं कि इसमें कौन सा गण छिपा हुआ है। आप इसी प्रकार अगला लेंगे वर्ण। अगला वर्ण क्या है, म के बाद त है तो इसे त से क्या बनेगा, तगण। तो पहले में क्या है, गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर लघु है तो यहाँ पर लघु है। तो इस प्रकार यह बना तगण। अगला भी देख लेते हैं। र है, इससे बन गया है रगण। फिर से 3 वर्ण हम लेंगे। र में कौन सी है, गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है। फिर है लघु, यहाँ लघु है। फिर यहाँ गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है। इसी प्रकार अगला देखेंगे। भ से भगण, गुरु, लघु, लघु। भगण में क्या है, गुरु, लघु, लघु। ये हमारा जगण छूट गया था, इसे भी देख लेते हैं। जगण, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। अगला देखेंगे सगण। सगण में देख लेते हैं लघु, लघु, गुरु। यहाँ देखिए लघु, लघु, गुरु। नगण रह गया है, नगण को देख लेते हैं। लघु, 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 लघु। तो इस प्रकार आपको इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ये सूत्र आपको याद रखना है। यमाता राज भानस लगा और 3-3 वर्णों का ग्रुप बनाना है और उसी में जो भी मात्राएं लगी हुई है उसी प्रकार का ग्रुप जो है वह मात्रा का चिन्ह यहाँ पर बन जाएगा। तो यह हमारे 8 गण होते हैं जिनके अनुसार हमें बताना पड़ता है कि शब्द में कौन सा गण छिपा हुआ है। जैसे यशोदा शब्द में जो है वह यगण है, आजादी शब्द में मगण है, तालाब शब्द में तगण है। ये मात्राओं की गिनतियों के अनुसार कुछ गण निर्धारित किए गए और उनके चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो इस सूत्र के अनुसार आप इन गणों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज हम जो है केवल छंद के अंगों के ही बारे में जानेंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छंद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर आज आपको छंद के अंग समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।